दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल गुजरात दौरे पर हैं। 3 दिवसीय उनका गुजरात दौरा है और अहमदाबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुजरात की जनता इस बार बदलाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इससे पहले जब अरविंद केजरीवाल गुजरात पहुंचे थे तब उन्होंने कदम रखते ही कहा कि बीजेपी के 30 साल के शासन से अब जनता त्रस्त हो चुकी है और वो बदलाव चाहती है। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी पर उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि हिंदी में एक कहावत है, विनाश काले च विपरीत बुद्धि। उन्होंने कहा कि जब इंसान का विनाश आता है तो भगवान सबसे पहले उसकी बुद्धि को खराब कर देते हैं। बीजेपी का भी गुजरात में यही हाल हो रहा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 30 साल के बाद अब बीजेपी की सत्ता हिलने वाली है, उनका अब समय जाने वाला है और उनके विनाश समय जब बहुत करीब है तो भगवान ने उनकी बुद्धि भी खराब कर दी है। अरविंद केजरीवाल यही नहीं रुके। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी ने उनकी इस मीटिंग को रोकने की पूरी कोशिश की। इससे पहले आम आदमी पार्टी के जो वहां के स्थानीय नेता हैं, जो बड़े नेता, चाहे वो गोपाल इटालिया हों, चाहे वो ईसुदान गढ़वी हों, सभी लोगों ने यह कहा कि हमने अरविंद केजरीवाल के स्वागत में जो पोस्टर अहमदाबाद में लगाए थे वो सारे पोस्टर बीजेपी की सरकार ने हटवा दिए। और यही बात अरविंद केजरीवाल ने मंच से कही कि उनकी इस मीटिंग को रोकने की पूरी कोशिश की गई। वो कहते हैं कि निकोल में होने वाली मीटिंग को रोक दिया गया, वहां पर स्टेज तोड़ दिया गया, कुर्सियां तोड़ दी गई, परमिशन तक नहीं दी गई। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी को लगा था कि आम आदमी पार्टी की मीटिंग नहीं हो पाएगी, लेकिन बीजेपी की तमाम कोशिशों के बावजूद यह मीटिंग हो रही है और बड़ी संख्या में लोग यहां पर आए हैं। केजरीवाल ने कहा कि मैं आप लोगों को सलाम करता हूं कि आप लोग सरकार के इतने दबाव के बावजूद यहां पर आप लोग पहुंचे हैं। केजरीवाल ने कहा कि 2 दिन पहले इन लोगों ने आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल इटालिया के ऊपर किसी से कुछ दिन पहले जूता फेंकवाया था। इनकी किस्मत खराब है, जिसने जूता फेंका था उसने वीडियो बनाकर जारी कर दिया और बताया कि उसे बीजेपी के एक नेता ने इसके लिए 50,000 रुपए दिए थे, शराब पिलाई थी, इसलिए उसने जूता फेंका। केजरीवाल ने कहा कि इनकी पोल खुल गई है। बीजेपी हमारे नेताओं पर जूते फेंकवाती है, हमारी सभाओं को कैंसिल करवाती है और पिछले 3 महीनों से पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को जेल में डाला हुआ है। केजरीवाल ने पूछा कि आखिर इनका क्या कसूर है कि वो 3 महीने से जेल में क्यों बंद हैं? क्योंकि उन्होंने किसानों के ऊपर हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। वो टूटे नहीं, वो झुके नहीं, और वो टूटे और झुके नहीं, इसलिए उन्हें जेल में डाल दिया गया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता न तो टूटते हैं और न ही बिकते हैं। यह बात बीजेपी बहुत अच्छे तरीके से समझ ले। बीजेपी ने 30 सालों के अंदर गुजरात को खोखला कर दिया। बीजेपी ने गुजरात को लूट लिया और यहां के किसान परेशान हैं, स्कूल से लेकर अस्पताल तक सब खराब कर दिया। केजरीवाल कहते हैं कि यहां के व्यापारी भी दुखी हैं। युवा नौकरी मांगता है तो उसे नकली शराब पिलाई जाती है, उन्हें नशा बेचने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। वो लोग नशा बेच रहे हैं गुजरात के अंदर, कहने को गुजरात में शराबबंदी है। केजरीवाल ने कहा कि लोग बीजेपी को भगाने की बात कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि अगर 30 सालों में बीजेपी ने गुजरात को खुशहाल किया होता तो आज आम आदमी पार्टी की सभा में एक भी आदमी ना बैठा होता, नॉट अ सिंगल मैन, एक भी आदमी इस सभा में ना होता। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी ने 30 साल तक भ्रष्टाचार और डर के दम पर सरकार चलाई। पंचायत से लेकर नगरपालिका तक चारों तरफ गुजरात में भ्रष्टाचार है और अगर इसके खिलाफ कोई आवाज उठाए तो उसे यह हुकूमत, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, वो उसे जेल में डाल देती है। अरविंद केजरीवाल यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि लेकिन अब डर निकालने का समय आ गया है। अगर लोग डरते रहे तो बीजेपी सब कुछ बर्बाद कर देगी, बच्चों को नशे में डाल देगी और उन्हें नौकर बनाने लायक भी नहीं छोड़ेगी। केजरीवाल ने कहा कि ये लोग जेल का डर दिखाते हैं, जेल जाने से डरना नहीं है। उन्होंने कहा कि जेल में ही डालेंगे, फांसी तो नहीं दे देंगे ना।
उन्होंने कहा कि 2027 में सत्ता बदलने वाली है और ये सारे बीजेपी वाले जेल जाएंगे, आप इस बात को लिख कर ले लीजिए। लेकिन सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के गुजरात दौरे से बीजेपी इतना डर क्यों गई? इससे पहले भी कई बार गुजरात अरविंद केजरीवाल आए, लेकिन इस बार का जो गुजरात दौरा है उनका, उसको लेकर बीजेपी ने अपनी बाहें चढ़ा ली। तमाम कार्यक्रमों को रद्द करवाने की साजिश, पोस्टर्स को हटवा दिया गया। गुजरात में आम आदमी पार्टी और बीजेपी सरकार के बीच का जो सियासी टकराव है वो बहुत तेज होता हुआ नजर आया है। आम आदमी पार्टी ने गुजरात की बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल के कार्यकर्ता सम्मेलन की अनुमति जानबूझकर रद्द करवाई गई है। आम आदमी पार्टी गुजरात के विधायक गोपाल इटालिया ने कहा कि आज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित होना था और इसके लिए पार्टी ने पहले से एक निजी स्थल किराए पर लिया था, सभी तैयारियां कर ली थी। लेकिन गोपाल इटालिया के मुताबिक एक रात पहले ही बीजेपी ने तानाशाही और गुंडागर्दी शुरू कर दी। कार्यक्रम स्थल के मालिक को डराया, दबाव बनाकर कार्यक्रम रुकवाया गया। विधायक गोपाल इटालिया का आरोप है कि पार्टी के बढ़ते जनाधार से बीजेपी घबरा गई और इसी डर के चलते लोकतांत्रिक कार्यक्रमों को रोका जा रहा है, पब्लिक से मिलने से रोका जा रहा है, बात करने से रोका जा रहा है। गोपाल इटालिया ने कहा कि इससे पहले भी पार्टी के नेताओं को जेल में डाला गया, लेकिन पार्टी नहीं रुकी और न रुकने वाली है। अब फिर वही काम किया जा रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी कभी नहीं रुकी, न रुकेंगे न झुकेंगे और सीधे सीधे लोकतंत्र पर हमला, इसे आम आदमी पार्टी ने बताया है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि शांतिपूर्ण राजनीतिक कार्यक्रम को रोकना संविधान और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ है। बीजेपी अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी से गुजरात में डर गई है। अब बीजेपी डर गई है या इस डर के पीछे भी कोई गहरी साजिश है? राजनीतिक तौर पर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी लगातार गुजरात में अपना असर बढ़ा रही है, समर्थन जुटा रही है। उनकी रैलियों में, जनसभाओं में, परिवर्तन सभाओं में जो भीड़ उमड़ रही है वो इस बात का संकेत देती है कि गुजरात में इस बार लड़ाई त्रिकोणीय होने वाली है। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस वर्सेस आम आदमी पार्टी। 30 साल का शासन और 30 साल के शासन में अरविंद केजरीवाल अगर कहते हैं कि विनाशकाले च विपरीत बुद्धि, तो अब ये असर कितना छोड़ेगा ये चुनाव में पता चलेगा।